खालिद महमूद साहब, आप तो चले गए, हमें तो तबाह कर दिया ना इन जालिमों ने। मेरे बच्चे भूखे हैं, कौन देगा जवाब इसका मुझे? मैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल, या तो आप इस्तीफा पेश करें या 99 करोड़ रुपया हर्जाना अदा करें। जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं खुली कचहरी में करें, आके मेरे सामने। मुझे भी तो पता चले कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं। मैंने इसको शिकस्त दी है, अब मैं फिर शिकस्त दूंगा और मैं चैलेंज कर रहा हूं मोटरवे पुलिस जब चाहे मेरा सामना करे, मैं शिकस्त दूंगा इसको इंशाल्लाह। खालिद महमूद साहब, आपको खुदा का वास्ता एक दफा फिर वापस आ जाए, मोटरवे आपके बगैर अधूरी है। साथ एक ऐसा ड्राइवर मौजूद है जो आईजी से इस्तीफा या फिर 99 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हम इसी सिलसिले में हम उनसे बात करें। सर, आपका नाम? अशरफ चौहान। कहाँ से ताल्लुक है? अहमदपुर शर्किया। मोटरवे कोड है N5C21। किस बिहाफ पर आप आईजी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपको इस्तीफा दे या 99 करोड़ रुपए का हर्जाना दे? जनाबे इंस्पेक्टर जनरल, अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाला, मैं आपको एक चीज़ वाजे करके दिखाना चाहता हूँ। ये कुरान पाक है, ये इस बात का वाजे सबूत है। मैं इस पर हलफ उठाकर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जनाबे वाला, DLA इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस CPO मैडम सनम और DLA के HTV PSP ड्राइविंग टेस्ट ऑफिसर और उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखने वाले इस्लामाबाद टूल प्लाजा मूवी पॉइंट के ऑफिसर, जनाबे वाला, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को इन्होंने जैली कहा था और मैंने अपनी सर्विस के लाइसेंस 3 लाइसेंस DIG मोटरवे इस्लामाबाद को तहरीरी तौर पर लेटर दिया था, बयान दिया था कि जनाब मैं 6 साल से बस ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेरे लाइसेंस के लिए मोटरवे अफसरान वाला उससे गलत कह रही है, मेरी सर्विस को मद्देनजर रखा जाए, मुझे लाइसेंस इशू किया जाए। तो DIG साहब ने मेरा वो लेटर DLA CPO मैडम सनम को दिया। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे ड्राइव टेस्ट के बारे में कहा कि मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो मैं मोटरवे के तामुन से मजीद आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ, बराए मेहरबानी मेरे टेस्ट लिए जाएं। तो मेरे टेस्ट स्टार्ट किए गए। तो उस ड्राइविंग टेस्ट में मुझे कुछ गलतियां नजर आई। मैं सर्विस रखता हूँ और मैंने कोशिश की कि मेरा नाम भी इस तरीके से आना चाहिए कि मोटरवे अफसरान वाला के हद तक और तौहीन ना हो और मोटरवे अपने इन गलतियों को भी सीधा करे। उसका मुझे ये सिला मिला है कि CPO मैडम सनम बार बार मुझे फेल करने आने की कोशिश करती रही और उसके खिलाफ मैंने भी सरे बकफन होकर सामना करना शुरू कर दिया। मैंने साबका इंस्पेक्टर जनरल जनाब खालिद महमूद साहब को तहरीरी तौर पर मैंने लेटर लिखा कि जनाब मुझे 3 मिनट टाइम दें, और मैं जानता था कि खालिद महमूद साहब ऐसे खुददार शख्सियत हैं कि उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो उन्होंने तहकीक की। उस 3 मिनट के टाइम मांगने पर उन्होंने जनाब इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब को गलत बयानी की कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने एक और रेड लेटर लिखा जिसमें जनाब इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब को मैंने वाज़े तौर पर कहा कि सर गलतियां तो इंसान से होती है। अब मैं खुद पर ये बात लेकर आ रहा हूँ कि मैं इदारे का तरबियत याफ्ता ड्राइवर हूँ, मैं लाइसेंस हाथ में देकर टेस्ट देने की सलाहियत रखता हूँ। और उस पर इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी हुआ। जब इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी हुआ तो मोटरवे पर ही मेरे ड्राइव टेस्ट लिए गए थे जनाब इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब के हुक्म पर। तो मुझसे इंक्वायरी ऑफिसर ने सवाल किया था कि आपको मोटरवे में क्या काम है। लेकिन जनाब
ایک آفیسر کی حد تک کرنا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور ایک آفیسر تو استاد ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ جناب مجھے موٹر وے سے کوئی کام نہیں ہے. میرا مقصد اپنے لائسنس کو فرنٹ پر لے کر آنا تھا تاکہ موٹر وے میں جو مس انڈرسٹینڈ ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے اور حادثات نہ ہو موٹر وے پر. میری جد و جہد کا مقصد یہی تھا. تو انسپیکٹر جنرل کے حکم پر مجھے میرے لائسنس پر ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ اس کے پاس جو لائسنس ہے وہ موٹر وے افسران والا اس کو قبول سمجھے. اس کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس میں صلاحیتیں ہیں. اور مجھے سلوٹ کرنا, افسر سے بات اب طریقے سے ملاقات کرنا, PSV رولز کے مطابق ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیتیں سے نواز دیا گیا مجھے. اور یہ نہیں ہے کہ مجھے DLA نے نوازا ہے. DLA نے تو ازل سے دشمنی رکھی ہوئی تھی. اور موٹر وے پر دوران ڈیوٹی ہر آفیسر سے کچھ نہ کچھ سیکھنا, ان کی تابعداری کرنے کا انعام دیا گیا کہ DIG صاحب جیسے ہی رخصت ہوئے اس کے بعد میرا لائسنس ضبط کر لیا گیا. کمپنیوں کو کہا گیا کہ اس بندے کو جس نے گاڑی دی اس کے روٹ ضبط کر لیے جائیں گے. اور اس بات کا پتہ جس وقت مجھے چلا تو جناب انسپیکٹر جنرل خالد محمود صاحب آپ تو چلے گئے, ہمیں تو تباہ کر دیا نا ان ظالموں نے. میرے بچے بھوکے ہیں, کون دے گا جواب اس کا مجھے؟ میں جناب انسپیکٹر جنرل, موجودہ انسپیکٹر جنرل, یا تو آپ استعفیٰ پیش کریں یا 99 کروڑ روپیہ ہرجانہ ادا کریں. جو قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کھلی کچہری میں کریں آ کے میرے سامنے. مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. میں نے اس کو شکست دی ہے, اب میں پھر شکست دوں گا. اور میں چیلنج کر رہا ہوں موٹر وے پولیس جب چاہے میرا سامنا کرے, میں شکست دوں گا اس کو انشاءاللہ. خالد محمود صاحب آپ کو خدا کا واسطہ ایک دفعہ پھر واپس آ جائے. موٹر وے آپ کے بغیر ادھوری ہے, پلیز واپس آ جائیں آپ.